गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा भारतीय परंपरा में श्रद्धा, समर्पण और ज्ञान के आदान प्रदान का पर्व है। लेकिन जब इस सांस्कृतिक परंपरा को भारतीय राजनीति से जोड़ा जाए तो कुछ नाम विशेष महत्व पा जाते हैं। उन्हीं में से एक है योगी आदित्यनाथ। संत परंपरा के अनुयायी, गोरखनाथ मठ के महंत और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ का जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में भी गुरु परंपरा न केवल जीवित है बल्कि वह नेतृत्व को आकार भी देता है। योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ, लेकिन उनके जीवन की दिशा तब बदली जब वे गोरखनाथ मठ के संपर्क में आए और महंत अवैधनाथ के शिष्य बने। अवैधनाथ सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं बल्कि राजनीति में भी बड़ा नाम थे। वे कई बार सांसद रह चुके हैं और हिंदुत्व की राजनीति के सशक्त स्तंभ भी माने जाते थे। महंत अवैधनाथ ने ही योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ आध्यात्मिक दीक्षा दी बल्कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोरखनाथ मठ और राजनीति दोनों की विरासत सौंपी। 1998 में जब अवैधनाथ ने राजनीतिक से संन्यास लिया तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया और मात्र 26 वर्ष की उम्र में योगी संसद पहुंचे। तब से लेकर अब तक वह हर चुनाव जीतते आए हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में उस विरल चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में ढाला। जहां एक ओर उनके गुरुओं ने उन्हें मंच और विचार दिए, वहीं योगी ने इसे प्रशासनिक शैली, अनुशासन और विचारधारा के मिश्रण से एक नई पहचान दी। गुरु पूर्णिमा पर योगी आदित्यनाथ न केवल गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं बल्कि अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धा से याद भी करते हैं। वह यह सार्वजनिक रूप से मानते हैं कि उनके जीवन का प्रत्येक निर्णय, चाहे वो राजनीतिक हो, शासन गुरु की शिक्षा और प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व को एक नए रूप में स्थापित किया है। एक ऐसा नेता के रूप में जो भगवा वस्त्र पहनता है, मंदिर में पूजा करता है, लेकिन साथ ही प्रशासनिक निर्णय भी कठोरता से लेता है। उन्होंने यह स्थापित किया है कि एक संत भी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक और सक्षम हो सकता है। गुरु पूर्णिमा उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि राजनीतिक नैतिकता और आत्मचिंतन का अवसर भी है। यह उनके लिए स्मरण का दिन है, उस मार्गदर्शन का जिससे उन्होंने जनसेवा और शासन की राह चुनी। आज हजारों युवा योगी आदित्यनाथ को न केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं बल्कि एक राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में भी उनको आदर्श मानते हैं। उनकी शैली, संवाद और संगठन में अनुशासन की भावना युवाओं को प्रभावित करती है। गुरु पूर्णिमा के इस दिन यह समझना आवश्यक है कि राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि संस्कारों, अनुशासन और दिशा का समावेश भी हो सकता है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन में सिद्ध किया है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर योगी आदित्यनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति में भी गुरुओं की भूमिका केवल मार्गदर्शक तक सीमित नहीं होती है। वे चरित्र निर्माण से लेकर नेतृत्व गढ़ने तक की संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होती है। योगी गुरु परंपरा के माध्यम से भारत की राजनीति में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करते हैं जो अध्यात्म, शासन और राष्ट्रवाद को अद्वितीय संगम है। आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।